हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं। और आज उनके पास कौन बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये बैठे हुए हैं उनके प्रिय मोर, क्योंकि वह ठाकुर जी को मोर से बहुत ज़्यादा प्रेम है। क्योंकि ठाकुर जी श्रृंगार में मोर कलंगी लगाते हैं और आप भी जरूर लगाते होंगे। तो देखिए ठाकुर जी को मोर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैंने ठाकुर जी के पास मोर बिठा दिया है कि दोनों साइड पे आप देख रहे हैं ठाकुर जी के पास मोर बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि सर्दियों में यानी कि लड्डू गोपाल जी को सुबह कैसे उठाया जाए या इसके क्या नियम है उठाने के सुबह सर्दियों में। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए भक्तजनों, जो भी मैं विषय पे आपसे टॉपिक पे यानी कि बात करती हूँ वो आपके प्रश्नों पर ही आधारित होते हैं और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें तो ये आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, हम ठाकुर जी को रोज़ सुलाते हैं, रोज़ उठाते हैं, पर कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जो हमें अपनाने होते हैं। चाहे हम लड्डू गोपाल जी को अपना फैमिली मेम्बर ही मानते हैं, पर है तो वो भगवान। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठाकुर जी से हमारे नाराज़ हो जाएंगे, लड्डू गोपाल जी नाराज़ हो जाएं। तो जब भी हम कोई कार्य करें ठाकुर जी से संबंधित, तो हमें उस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ठाकुर जी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मैं आज आकर डिस्कस करने वाली हूँ कि ठाकुर जी को यानी कि लड्डू गोपाल जी को सुबह सर्दियों में हम कैसे उठाएं या फिर इसके सरल नियम क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी ठाकुर जी को आप सुबह उठाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो रात को कितने बजे सोए हैं। ये नहीं कि हम सुबह सुबह उनको जल्दी उठा रहे हैं। वो सोए हैं, मान लो रात को लेट सोए हैं और आपने उनको सुबह जल्दी से फटाक से उठा दिया। या फिर क्या होता है, हम ठाकुर जी को थोड़ा लेट सुला देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ठाकुर जी बहुत मौज मस्ती में होते हैं तो लेट सोते हैं, उनको हम सभी यानी कि जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठा देते हैं। तो अब जिस समय ठाकुर जी को सुलाया है तो उस समय आप ठाकुर जी को सुबह उठाएं। और एक बात का और ध्यान दें कि ठाकुर जी को जब भी उठाएं सुबह, तो ये नहीं कि जैसे हम गए फटाक से लड्डू गोपाल जी के हमने ऊपर से रजाई उठा दी और फटाफट से हमने उनको उठा दिया। ऐसा ना करें। बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी के पास जाएं और उठाने से पहले 3 ताड़ी इस तरह ज़रूर दें, क्योंकि ठाकुर जी को पता लग जाए कि आप उनके पास आ गए हैं, उनको उठाने के लिए आ गए हैं। और बहुत ही प्यार से उठाएं, सहलाकर उठाएं उनको। और देखिए सर्दी का मौसम है तो ठंड भी ज़्यादा होती है, तो ठाकुर जी को उतनी ज़्यादा ठंड भी लगती है। बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि ये तो भगवान है, इनको क्यों ठंड लगती होगी, ये तो परम परमेश्वर हैं। तो देखिए, जब हम ठाकुर जी को अपना यानी कि अपना फैमिली मेम्बर मान लेते हैं तो ठाकुर जी को भी वैसे ही महसूस होता है जैसे हमें महसूस होता है। तो हम इस बात का ध्यान दें कि जब भी लड्डू गोपाल जी को उठाना है हमें सुबह, तो बहुत ही आराम से उठाना है, समय देख कर उठाना है। और सबसे पहले हमें 3 ताड़ी देनी है ताकि ठाकुर जी को पता लग जाए हम आ गए हैं। फिर बहुत प्यार से ठाकुर जी को उठाएं और ऐसा ना करें कि उठाते ही उनको स्नान कराने लग जाएं। सबसे पहले ठाकुर जी को उठाकर आप प्यार से, बहुत ही प्रेम से ठाकुर जी को दूध का भोग दें। दूध का भोग देना इसलिए हमें है क्योंकि ठाकुर जी को उठते ही भूख लग जाती है। अगर हम स्नान कराने बैठेंगे तो लड्डू गोपाल जी को भूख लग जाएगी, फिर वो उनसे सहन नहीं होगी। तो आपको यही करना है कि सबसे पहले ठाकुर जी को उठा करके आपने उन्हें दूध का भोग देना है या फिर माखन मिश्री का भोग। सबसे पहले आप दूध का भोग दें। और जब भी आप दूध का भोग दे रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान दें कि जो दूध है सर्दियों में वो गुनगुना होना चाहिए, कि ठंडा ना हो। कई बार हम लोग गलती कर जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता है हमें। तो हम इस बात का ध्यान देना है कि ठाकुर जी को जब भी दूध देना है तो उन्हें गुनगुना दूध दे दें, ना कि सर्द। और उसमें मीठा ज़रूर डालें दूध में, यानी कि इलायची डाल दीजिए फ्लेवर के लिए, और मीठा दूध ज़रूर दें उन्हें आप ठाकुर जी को। उसके बाद आप ठाकुर जी को दूध का भोग देकर समय के अनुसार आप ठाकुर जी को फिर स्नान करें। यानी कि जब स्नान भी करा रहे हैं तो स्नान भी आपने गुनगुने पानी से ही कराना है, कि स्वच्छ जल से कराना है, जिसमें आप थोड़ा सा यमुना जल मिला दीजिए। अगर यमुना जल नहीं है तो आप यमुना रज मिला दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ठाकुर जी को इस तरह आपने उठाना है सुबह। और फिर ठाकुर जी को सुबह उठाकर यानी कि उनको भोग वगैरह देकर फिर स्नान कराकर फिर आप उनकी वस्त्र सेवा करें। यानी कि वस्त्र सेवा में आप ध्यान दें, ठाकुर जी को गर्म ड्रेस ज़रूर पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को बहुत सर्दी लगती है। आप में से बहुत सारे भक्त जो है ठाकुर जी को ड्रेस पहनाते होंगे, और मैंने ऐसे भक्त भी देखे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है कहीं पर ठाकुर जी, तो वो ले आते हैं घर में, पर वो सोचते हैं कि अब जो ठाकुर जी को जो ड्रेस बनाई है वैसे ही पहनाते रहते हैं वो लोग। तो इस बात का जरूर ध्यान है, ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की वस्त्र सेवा करें।
कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी को ऐसे अगर गर्मियों की ड्रेस पहनाते हैं तो गर्मियों की पहनाते रहते हैं, यानी कि वो ध्यान ही नहीं देते ठाकुर जी के ऊपर कि सर्दियों की ड्रेस भी पहनानी। मैंने बहुत से भक्त देखे हैं। एक बहन ने तो ऐसा किया कि ठाकुर जी को इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है पर ठाकुर जी को पहना दी उन्होंने गर्मी की ड्रेस। तो मैंने उनको पूछा आपने गर्मी की ड्रेस क्यों पहना रखी है उन्हें? वो कहते कि इनको क्या सर्दी की ड्रेस भी पहनानी पड़ती है? मैंने कहा जी हाँ, क्यों नहीं पहनानी पड़ती, ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। तो उस बहन को पता नहीं था इस बारे में, तो मैंने उन्हें बता दिया। तो फिर उन्हें पता लग गया कि ठाकुर जी को भी वैसे ही ठंड लगती है जैसे हमें लगती है। तो देखो भक्तों, भक्त भी बहुत सारे होते हैं, ये भी ठाकुर जी की लीला होती है। तो इसी तरह हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, फिर ठाकुर जी की वस्त्र सेवा करनी है। ठाकुर जी को चाहें तो आप गर्म टोपी पहना सकते हैं, सर्दियों के अनुसार आप जैसे आपको लगे आप वैसे पहना सकते हैं, शॉल उड़ाएं, सब कुछ करें और गरम गरम चीज़ें ठाकुर जी को भोग लगाएं और कुछ भी महामंत्र का जाप करें। इसी तरह ठाकुर जी की सेवा करें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हमें सुबह यानी कि सर्दियों में कैसे उठाना है और कैसे कैसे सेवा करनी है। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई आपकी अदर क्वेरीज हैं, यानी कि कोई भी आप कुछ और चीज़ पूछना चाहते हैं लड्डू गोपाल जी के संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैं जानती हूँ उसके अनुसार मैं आपको आंसर दूंगी ज़रूर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा महामंत्र का जाप कर लेते हैं, क्योंकि महामंत्र का जाप तो महा चीज़ है, यानी कि उसको करना बहुत ज़रूरी है, जाप करना। तो चलिए शुरू करते हैं महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री राधे श्याम।